वेलकम टू माय चैनल 111 डिवाइन टैरो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। एंड माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, आप लोगों की भगवान सारे विशेष पूरी करे जो भी आप अपने ड्रीम में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, पार्टनर, हेल्थ, करियर, फाइनेंसेस, जो भी है। ठीक है, तो जो आज की रीडिंग है आप लोगों के लिए, आप लोगों से मैंने वोटिंग के लिए कहा था कि वोट वाइज मतलब आपको जिस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए आप वो बता दो। तो वोटिंग में आप लोगों ने ये इस टॉपिक को ज़्यादा वोट किया कि आपको ये रीडिंग चाहिए। तो आज की रीडिंग वही होने वाली है कि आपके स्पिरिट गाइड्स जो है कि आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपकी जो करंट सिचुएशन चल रही है ज़िंदगी में, तो ऑन दैट बेसिस कि आपको क्या स्पेसिफिक मैसेज, स्पेशल मैसेज और अर्जेंट मैसेज है आपकी करंट सिचुएशन के लिए, आपको क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से वो आपको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ये रीडिंग होने वाली है आज की। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो हमारी फैमिली का पार्ट ज़रूर बने, हमारी फैमिली को 5K का ज़रूर से कंप्लीट करवाए, हो सके तो होली के पॉसिबल शुभ अवसर पे जो है कि इसको कंप्लीट करवा दे, बिकॉज अगर व्यूअर्स चाहेंगे तो ये चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, बिकॉज उस पर एक आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है जो आप लोगों को पसंद आने वाली है। सो ये चीज़ है। नाउ ओके, हाउ विल यू सेलेक्ट योर पाइल। तो यहाँ पे पहला कार्ड है, यहाँ पे आप मेडिसिन गार्जियन का। तो अगर आपका बर्थ मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इनमें से कोई एक है तो आपके लिए कार्ड नंबर 1 है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इनमें से कोई एक है तो आपके लिए कार्ड नंबर 2। सो दिस इज कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2। आप अपने पाइल को टाइम से जाकर देख सकते हो, अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हो। एंड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझसे इंस्टा या फिर जीमेल दोनों में से कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1, लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हो, चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड रीडिंग को क्लेम ज़रूर किया कीजिए। आप लोग क्लेम करते हो, बहुत ही अच्छी बात है बिकॉज, और आज की रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा जो भी रीडिंग आपकी आती है, जो भी आपके लिए मैसेजेस, बिकॉज इस तरीके से आपके जो स्पिरिट गाइड्स उनको लगेगा कि आप उनसे कांटेक्ट कर रहे हो या जो आपसे वो कहना चाह रहे हैं उस चीज़ को आप क्लेम कर रहे हो या उनसे कांटेक्ट कर रहे हो आप। ठीक है, लेट्स सी क्या है आप लोगों के लिए। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, देन वी हैव 4 ऑफ कप्स एंड आप खुद देख सकते हो कि एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ से है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, ये कार्ड आपके लिए खुद आई है फ्लिप होके। लेट्स टेक दिस कार्ड। और क्या है आपके स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन, जो भी आप कहना चाहते हैं बताएं, जो भी व्यूवर्स कनेक्टेड हुए हैं। ओके ओके, 1 मोर कार्ड। चलिए, इतने कार्ड से आप लोगों के लिए। एंड लेट्स सी, सबसे पहली बात यहाँ पे आप लोगों के लिए जो चीज़ नज़र आ रही है, आपने कार्ड सेलेक्ट किया है मेडिसिन गार्जियन को। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए यहाँ पे ये एनर्जीज आ रही है, आप किसी चीज़ से हील करना चाह रहे हो, किसी चीज़ से खुद को रिकवर करना चाह रहे हो। मतलब जो सिचुएशन आपकी हुई है, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे लोग आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे हैं, तकलीफ़ दिया है उन्होंने, और कहीं ना कहीं इस चीज़ से आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो। इस वक्त की आपकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा क्यूरियस नज़र आ रही है, मतलब बहुत डेस्परेट हो आप इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए जो भी आपके लाइफ में चल रही है। ठीक है, जो स्पेशली आपको मेंटल स्ट्रेस दे रही है, जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। आई फील लाइक कि किसी से उम्मीद या किसी सिचुएशन से या भगवान से या डिवाइन से आप उम्मीद लगा के बैठे हुए हो यहाँ पे कि कब वो आपकी मदद करे। ठीक है, कोई स्पेसिफिक पर्सन है यहाँ पे, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि लाइक यू आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन समवन। ठीक है, इस तरीके की सिचुएशन लग रही है मुझे आप लोगों के लिए। ऐसा लग रहा है कि किसी पर्सन से आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हो या रखा था आपने, जिसकी वजह से वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, बहुत आई विल सी बोर्डरूम है आपके लाइफ में इस वक्त। ठीक है, एंड आई फील लाइक पता नहीं क्यों ये एनर्जीज आप लोगों के लिए आ रही है हीलिंग। ठीक है, यू वांट टू हील फ्रॉम अ सिचुएशन। ठीक है, ये कोई आपकी हेल्थ इश्यूज हो सकती है, स्पेशली योर मेंटल स्ट्रेस, आप इमोशनली परेशान हो, किसी की कोई फिजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है।
बट जो भी आप इससे बाहर निकलने के लिए स्ट्रांगली कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हो, ऐसी एनर्जीज आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, ठीक है। तो लेट्स सी क्या स्पिरिट गाइड्स आप लोगों को मैसेज देना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, जो आप जिन्होंने आपको इस रीडिंग तक लेके आया है, वो आपको कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस यहाँ देना चाह रहे हैं। तो क्या है वो स्पेसिफिक मैसेजेस आप लोगों के लिए। ओके, अगर मैं यहाँ पे कार्ड्स आप लोगों को नहीं दिख रहे, मैं यहाँ पे ऐसे रख देती हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स विजिबल होने चाहिए। तो ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1, तो सबसे पहली बात यहाँ पे चीज़ आ रही है, यहाँ पे ईश्वर भगवान आपको कहना चाह रहे हैं कि सभी चीज़ यहाँ जो हो रही है इस धरती पे, ठीक है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। मतलब हर चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है आपके लिए प्लान आप नहीं बनाते हो, ठीक है। जो यूनिवर्स आपके लिए प्लान बनाता है, धीरे धीरे वो चीज़ें आपको टाइम टू टाइम जो है कि आप लोगों को मिलने लगती है। यहाँ पे आपको स्पिरिट गाइड्स कहना चाह रहे हैं कि जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है उसमें आपको ज़रूरत है इस वक्त एग्जीक्यूट करने के लिए। एग्जीक्यूट योर प्लान फॉर सक्सेस। मतलब आपके दिमाग में कोई प्लानिंग तो चल रही है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप प्लान अप कर रहे हो, बट वहाँ से आपको निकलने के लिए आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो। तो इस सिचुएशन से आपको बाहर निकलने के लिए जो आपके स्पिरिट गाइड्स है वो कहना चाह रहे हैं कि आप प्लान तो कर रहे हैं, आपके दिमाग में चीज़ें तो चल रही हैं, बट उसको आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। हो सकता है ये प्लान अपने फ्यूचर करियर के लिए आप बना रहे हो या अपने रिकवरी के लिए बना रहे हो, बट जो भी चीज़ है यहाँ पे आपको कहना चाह रहे हो, जो प्लान आप बना रहे हो, ये प्लान जो है कि आप बना रहे हो, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई शॉर्ट टर्म प्लान नहीं बना रहे हो, ठीक है। आप लॉन्ग टर्म कोई प्लान बना रहे हो जिसको कि आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो। तो यूनिवर्स कह रहे हैं, ये आपकी जो स्पिरिट गाइड्स है वो यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं, जो आपके स्पिरिट गाइड्स है वो आपको बताना चाह रहे हैं कि डेफिनेटली ये समय है कि आप सिर्फ प्लान न बनाएं, आप एग्जीक्यूट करें, ठीक है। यहाँ पे स्पिरिट गाइड कह रहे हैं कि वो आपके साथ है, वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ किसी न किसी तरीके की मदद भेज रहे हैं, आप उसको पहचानिए। और डेफिनेटली अगर वो मदद अभी तक आप तक नहीं पहुंची है तो स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं, अगर आप इस कार्ड को देखो, एक हेल्पिंग हैंड है। डेफिनेटली यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स आपको किस तरीके से आपकी मदद करना चाह रहे हैं, और वो किसी न किसी इंसान के रूप में, सिचुएशन के रूप में, अपॉर्चुनिटी के रूप में वो आपको मदद डेफिनेटली भेजने वाले हैं, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि आप एक ट्रबलिंग सिचुएशन में हो, एक बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम अभी आप अपने लाइफ का फेस कर रहे हो। आप इस कार्ड को देखो तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आप अपने जीवन का एक हार्ड टाइम फेस कर रहे हो, आपके स्पिरिट गाइड्स को पता है, और कहीं ना कहीं ये आपकी परीक्षा है, कहीं ना कहीं ये आपको हायर लर्निंग्स देने के लिए है, और इसके बाद जो है कि वो आपको कहना चाहते हैं कि आपके जीवन में रिवॉर्ड भी है, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन चल रही है वो आपकी लर्निंग्स के लिए है, इट इज़ बेस्ड ऑन योर कार्मा। और यहाँ पे आपको ये भी कहना चाह रही है कि आपको किसी भी रूप में कभी भी हेल्प मिल सकती है। तो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, डेस्परेट हो रहे हो, इसलिए ये रीडिंग आप तक कहीं ना कहीं पहुँची है, और वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड। मुझे यहाँ लग रहा है कि जीवन में आपने जितनी भी गलतियाँ की हैं उन सबको अभी इस वक्त जो सिचुएशन है, अगर आप इस कार्ड को देखो जो यहाँ पे कार्ड्स में आ रहा है, मैं बस वही एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों को कि जो भी आपकी गलतियाँ हैं, ये समय है कि आप उन सारी गलतियों के लिए, ठीक है, जाने अनजाने में जिस तरीके भी गलतियाँ हैं, ठीक है, वो गलतियों को आप याद कीजिए और सबको माफ़ कीजिए जो लोग आपकी वजह से हर्ट हुए और जिनकी वजह से आप हर्ट हुए हो, ठीक है, उन दोनों को माफ़ करना है। तो अपनी गलतियों को पहचानिए, लोगों से माफ़ी मांगिए, और जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है उन लोगों को भी आप माफ़ कीजिए। देखो ये समय है, आपको कहना चाह रहे हैं, आप सब कुछ तो ठीक कर रहे हो, बट यहाँ पे इट इज़ द राइट टाइम टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड पुट योर एफर्ट इन द करेक्टिंग दोज मिस्टेक। मतलब जो कुछ भी, अगर कुछ आपसे गलती हुई है, ठीक है, तो अगर आप उसको सुधार सकते हो तो उसको आप सुधार लो, बिकॉज यही वक्त है आपके लिए, ठीक है। बाद में आप पछताओगे, यहाँ पे यूनिवर्स या आपके स्पिरिट गाइड कहना चाह रहे हैं, बाद में आपको पछताने से अच्छा है, अगर आपकी वजह से कोई पर्सन हर्ट है, दुखी है, मायूस है, या किस तरीके की परेशानियां हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अपने जो आगे की सक्सेस को उसको ब्लॉक करो, अपने कार्मा को ख़राब करो। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाह रही है कि बाद में आप गलती करने से पहले, इससे अच्छा यही वक्त है आपके लिए कि वो सारे गलतियाँ जो आप कर रहे हो या आपने की है, या आपको किसी की वजह से परेशानी हुई हो, या आप किसी की वजह से परेशान हो, सबको आपको माफ़ करना है। और इसके बाद जैसे ही आप ये चीज़ कर रहे हो तो स्पिरिट गाइड कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपके लिए हो रही हैं वो एक नया शुरुआत बहुत जल्द लेके आने वाली है। आपको इस सिचुएशन से भगवान बहुत जल्द निकालने वाले हैं। एक फ्रेश न्यू स्टार्ट होने वाला है आपके जीवन में,
जो कि जिसको आप एम्ब्रेस करने वाले हो, बहुत प्यार से एम्ब्रेस करने वाले, एक नया बिगिनिंग होने वाला है। जो भी आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल हैं वो उससे आप बाहर निकल के एक ऐसा रास्ता आपके लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जो कि आपको सक्सेस की आगे ले जाएगा। ठीक है, ये दोनों कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं कि जो भी आपके जीवन के चैलेंजेस हैं या जो भी है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, ये कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखो लिखा हुआ है एक्सटर्नल फोर्सेस उन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रही है जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। बट डेफिनेटली यहाँ पे एक समय बहुत जल्द आपके लिए आने वाला है। आगे का जो समय आने वाला है आप लोगों के लिए वो नज़र आ रहा है, वो इट विल बी फुल ऑफ पीस। ठीक है, वो बहुत शांति भरा होगा और सक्सेसफुल होगा, और कहीं ना कहीं अपने लिए आप जो चैलेंजेस उनको पीछे छोड़ के आ रहे हो, उनको ओवरकम कर रहे हो, ऑब्स्टिकल को क्लियर कर रहे हो, और इट्स लाइक यू आर अबाउट टू एक्सपीरियंस अ न्यू फ्रेश स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे ये आपको कहना चाह रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स। और क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए, लेट्स सी। ओके, लेट्स सी आप लोगों के लिए और क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। सी ओके, यहाँ पे पहला कार्ड है आप लोगों के लिए, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड। ओके, इतने कार्ड्स आप लोगों के लिए काफ़ी है। ठीक है, नाउ लेट्स सी क्या क्या मैसेजेस है यहाँ आप लोगों के लिए। जो पहला कार्ड है आप लोगों के लिए, जो पहला मैसेज है वो है यहाँ पे अभी आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। उससे ज़्यादा मैं आप लोगों को बोलूँ, यहाँ पे अर्थ मॉडल का जो कार्ड है वो आपको कह रहा है कि ये वक्त है आपके लिए खुद को प्यार करने के लिए। सेल्फ लव की कमी है यहाँ, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा पैम्पर कीजिए, प्यार कीजिए, अपने आप को प्रायोरिटी में रखिए। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग कंसीव भी करना चाह रहे हो, तो आपके स्पिरिट गाइड्स कहना चाह रहे हैं कि ये फर्टिलिटी का भी कार्ड है। तो इट्स लाइक कि अगर आप के लिए कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, आपके घर में कोई न्यू बॉर्न बेबीज हो सकता है, या आप अपने कंसीव कर सकते हो। यहाँ पे ये भी मैसेजेस है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रही है कि थोड़ा चीज़ों को लाइट लीजिए, अपने बर्डन को लेस कीजिए, और कहीं ना कहीं अपने आप को सेल्फ लव कीजिए। बहुत ज़्यादा आपको प्यार, खुद की केयर करने की और खुद को सेल्फ लव करने की यहाँ पे ज़रूरत है। दिस इज़ द कार्ड। तो आपको स्पिरिट गाइड ये कह रहे हैं। साथ ही साथ मैंने इस कार्ड को देख के आप लोगों को ये भी बोला कि आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, और ये कार्ड है यहाँ पे इसको क्लैरिफाई कर रहा है। ठीक है, तो यूनिवर्स यस आपके जो स्पिरिट गाइड्स है वो कह रहे हैं कि आपको इस वक्त ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। आप जो है अपनी ज़मीन से जुड़ के रहिए और अपनी ग्राउंडिंग कीजिए। ठीक है, सो ये आप लोगों के लिए मैसेजेस यहाँ पे आ रहे हैं। इसके अलावा आई फील लाइक कि आपको मेडिटेशन करने की भी ज़रूरत है। आपको कहीं ना कहीं अपने स्पिरिट गाइड से कांटेक्ट करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये रीडिंग के थ्रू आपको वो कहना चाह रहे हैं कि दे वांट यू टू कांटेक्ट देम। ठीक है, सो ये चाह रहे हैं। यहाँ पे ये भी कार्ड था मैंने अभी देखा, बट ये मेडिटेशन का ही कार्ड है जो मैं आप लोगों को कह रही थी। ये समय है आपके लिए कि आप मेडिटेशन कीजिए, आपका जो ट्रू सेल्फ है, जो आपका ट्रू लाइफ पर्पस है, जो आपके हायर सेल्फ से आप कनेक्ट कीजिए। कहीं ना कहीं अभी आपको ज़रूरत है थोड़ा वो वक्त जहाँ पे कि आपको खुद को एनर्जाइज करने की ज़रूरत है, यूनिवर्स से कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके जो दिमाग की अंडरस्टैंडिंग है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी है या खुद को हील करने की एबिलिटी है, वो बढ़ पाएगी। ठीक है, सिचुएशन से। एंड दिस वी हैव द कार्ड ऑफ गार्जियन एंजल्स। तो आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं वो यहाँ पे आप लोगों को कहना चाह रहे हैं इस रीडिंग के थ्रू, इस कार्ड के थ्रू। यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज है कि यू आर नॉट अलोन। वो भगवान आपको कहना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हो। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ इट्स नॉट लाइक कि आपने सिर्फ बुरे बुरे कर्म किए, बट आपके जो अच्छे कर्म हैं वो इस वक्त आपका साथ बहुत ज़्यादा देने वाले हैं। और कहीं ना कहीं जो आपने अच्छे कर्म किए हैं वो आपके लिए इट्स लाइक कि सीड की तरह वर्क करेंगे, जो कि आगे जाके बहुत ग्रो कर रहा है और बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट दे रहा है। तो वो ये समय है आप लोगों के लिए कि जितने भी आप लोगों ने अच्छे कर्म किए हैं उसके बेसिस पे आपको आपके रिजल्ट भी मिलने वाले हैं, और आपके जो भी ऑब्स्टिकल्स है और चैलेंजेस है आप उसको ओवरकम करने वाले हो। ये वो समय है जहाँ पे कि अभी आपको आपके लाइक कि आप जो हो, ठीक है, आपका जो भी नेगेटिव साइड है या नेगेटिव चीज़ें हैं उसको लेट गो करने की ज़रूरत है। यहाँ पे है शील्ड योर ओल्ड स्किन, मतलब आपका जो भी पुराना पैटर्न है, जिस पुराने पैटर्न में आप जीते आ रहे हो उसको चेंज करने की यहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, ये चीज़ है आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1। यहाँ पे कुछ और मैसेजेस है, लास्टली आप लोगों के लिए लूँगी, बट यहाँ पे चार्म्स भी है, उनसे भी आप लोगों के लिए देख लूँगी कि आप लोगों के लिए क्या है स्पिरिट्स गाइड के स्पेशल मैसेजेस। ठीक है,
सो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही है। पहला स्पेशल मैसेज यही है आप लोगों के लिए। मैं अगर आपको बता दूं कि जो भी आपकी जो करंट सिचुएशन है, जिसे आप अपने आप को हील करना चाह रहे हो, जिसको आप ओवरकम करना चाह रहे हो, बी इट योर करियर, रिलेशनशिप या जो भी है, ठीक है, वो आपको कहना चाह रही है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा आपको किसी और चीज़ को प्रायोरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं और किसी न किसी रूप में वो आपको मदद भेजने वाले हैं या भेज रहे हैं, किसी अपॉर्चुनिटी के रूप में, किसी इंसान के रूप में। बट डेफिनेटली वो आपको कहना चाह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो। ये जो आपकी सिचुएशन चल रही है वो आपको मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाने वाले हैं। इस वक्त ज़रूरी है कि आप अपने आप को ग्राउंडेड रखिए और जो पुराने पैटर्न्स आपके जो जीवन के चलते आ रहे हैं उसको आप छोड़ दीजिए। और जो भी इट्स लाइक कि अपने गलतियों का रिग्रेट करने से अच्छा है कि आप लोगों से माफ़ी मांग लीजिए और यहाँ पे सेल्फ लव कीजिए। लास्टली आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या स्पेसिफिक मैसेजेस ले लेती हूँ, ठीक है, क्या कहना चाहते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स। सो लेट्स सी, वी हैव एम्ब्रेस दिस मैजिकल मोमेंट। आपके लाइफ में भी कोई मैजिकल मोमेंट बहुत जल्द स्पिरिट गाइड क्रिएट करने वाले हैं, तो इसको आप परफेक्ट अलाइनमेंट में लाने के लिए इट्स लाइक मैंने कहा ना, आपके फॉरगिव और ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आना। तो यहाँ पे आप ही अपने मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर रहे हो, तो अलाउ योर विश टू बी फुलफिल्ड, ठीक है। यहाँ पे आपको डिवाइन कहना चाह रहे हैं, आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है। आई फील लाइक एंजल्स जो है आपके स्पिरिट गाइड से आपके साथ है, ठीक है। एंड उन पे यकीन रखिए, सिचुएशन आपके कंट्रोल में होगी और जो भी आप सोच रहे हो वो डेफिनेटली पूरी होगी। अपने एंजल्स पे ट्रस्ट रखिए। बार बार आपको एंजल्स या आपके स्पिरिट गाइड्स है वो कह रहे हैं जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस है उसको आप लेट गो कर दो, ठीक है। और जैसे ही आप लेट गो करते हो, इट इज़ द रूल ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वो चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। यूनिवर्स का एक परफेक्ट प्लान है आप लोगों के लिए, वो चीज़ डेफिनेटली पूरी होगी। आपको ट्रस्ट करना होगा। ये सारी आपकी लर्निंग्स है। और जो भी आप अपने लाइफ में चाह रहे हो, मेरिकल्स को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, जिस भी पर्सन को, जिस भी सिचुएशन को, फाइनेंसेस को, वो दिल से प्रे कीजिए। ऐसा कीजिए कि दूसरों का कोई हार्म ना हो उसमें, और डेफिनेटली वो चीज़ जो है कि पूरी होने वाली है। जिस भी चीज़ को आप दिल से भगवान से मानते हो और जो चीज़ें इट्स नॉट लाइक अफेक्टिंग अदर्स इन अ बैड वे, तो यहाँ पे वो चीज़ें आपकी डेफिनेटली पूरी होंगी। मेरिकल्स आपके लिए होने वाले हैं, ठीक है। सो स्पिरिट गाइड्स आपको ये कहना चाह रहे हैं। लास्टली यहाँ से एक दो मैसेजेस ले लेती हूँ। ओके, टेक वन मोर मैसेज। आई फील लाइक मुझे ऐसा कहा गया कि मैं एक मैसेज आप लोगों के लिए और लूँ। दो मैसेज आ गए। आई फील लाइक कि समवन आपके लाइफ में आ रही है या आ रहा है, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, और दैट इज दिस पर्सन और सिचुएशन इज़ ब्रिंगिंग फ्रूटफुल सिचुएशन और ग्रोथ और सक्सेस आपकी लाइफ में। यू आर गेटिंग, आपको आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल रहा है। ये की है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है आपके लिए। यहाँ पे देयर इज़ अ कैट, आई मीन इट्स लाइक कि आपको थोड़ा कनिंग होने की ज़रूरत है, मतलब थोड़ा स्मार्ट और तरीके से आपको काम करना है, ठीक है। यहाँ पे ये भी मैसेज है। एंड दिस इज़ अ फिश। आई फील लाइक देयर विल बी अ गुड न्यूज़ फॉर यू, ठीक है। बहुत जल्दी आपके लिए कोई अच्छी न्यूज़ जो है कि आने वाली है, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग एंड दिस वाज द मैसेज फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं। सो जो भी आपकी करंट सिचुएशन है, रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। इससे आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं उनको भी ये चीज़ लगेगी कि आप तक ये रीडिंग पहुंच गई है, आप तक जो वो कहना चाह रहे थे वो चीज़ें पहुंच गई हैं, ठीक है। एंड अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझसे इंस्टा या फिर जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2, अगर आपका बर्थ मंथ अगर आपका बर्थ मंथ जुलाई से दिसंबर के बीच में आता है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, इनमें से कोई अगर आपका बर्थ मंथ है, सो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या है। आपके स्पिरिट गाइड से जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं वो आपकी करंट सिचुएशन के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं देखूंगी आप लोगों की आपकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है, ताकि आपको समझ में आ सके कि रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। अगर आपकी करंट सिचुएशन यहाँ से रेजोनेट नहीं होती है तो आप एक बार पाइल नंबर 1 को भी देख लीजिएगा। अगर वहाँ से आपकी सिचुएशन रेजोनेट होती है तो जो है कि वो रीडिंग आपके लिए हो सकती है। बट लेट्स सी यहाँ पे क्या मैसेजेस है। अपनी करंट सिचुएशन को ज़रूर यहाँ से मैचअप कीजिएगा। लेट्स सी क्या क्या कार्ड्स है आप लोगों के लिए। ये
आप लोगों की करंट सिचुएशन के लिए मैं कार्ड देख रही हूँ ताकि आपको भी रीडिंग समझ में आ सके एंड आपको समझ में आ सके, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ये सिचुएशन, ये जीवन का ये जो भी मोमेंट अभी आपके लिए चल रहा है, वहाँ आप स्ट्रगल कर रहे हो और कहीं ना कहीं हायर लर्निंग्स परसुएट कर रहे हो। साथ ही साथ ये जीवन का जो भी पल चल रहा है आप लोगों के लिए, वहाँ पे आप कोशिश कर रहे हो कि आप स्ट्रांग बने रहो। जो भी आपके चैलेंजेस है, खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहे हो, खुद को बोल्ड दिखाने की कोशिश कर रहे हो, खुद को ये चीज़ कह रहे हो कि आप ये चीज़ को कर सकते हो, यू कैन, लाइक ये कर लोगे आप, ठीक है। आप में वो स्ट्रेंथ है, आप में वो कैपेबिलिटी है, ठीक है। ये चीज़ नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि अभी जो आपकी सिचुएशन यहाँ पे चल रही है, वहाँ लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में, दिल में, आपके लाइफ में केओस या डिस्प्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग आपसे कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि आपका वर्क प्लेस पे कोई प्रॉब्लम हो सकता है या आपके घर पे कोई इश्यूज चल रहे हैं, बट जो भी यहाँ पे चीज़ है वो चीज़ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं लोग इस वक्त आपके खिलाफ खड़े हैं और कहीं ना कहीं दे आर रेडी टू पुट यू डाउन, ठीक है। ये चीज़ नज़र आ रही है एंड यूनिवर्स, ऐसा मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि अभी आप एक ऐसे पर्सन हो या एक ऐसे इंसान हो जो बहुत काइंड हार्टेड है, बहुत हम्बल है, बहुत दयालु है। एक ऐसा इंसान जिसके लाइफ में बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, बड़े बड़े गोल्स हैं, जीवन में आप नेम फेम हासिल करना चाहते हो और साथ ही साथ अपने लिए ही नहीं, लोगों के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते हो, मदद करना चाहते हो लोगों की। आप में वो एक कैरेक्टर है, आपका जो पर्सनालिटी है वो नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हो, रूटेड रहते हो, ग्राउंडेड रहते हो, क्लैरिटी रहती है आपके दिमाग में कि आपको क्या करना है, नहीं करना है। बट जो सिचुएशन है आपके अगेंस्ट अभी हो रखी है, ठीक है, जो भी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, तो आपके बड़े बड़े ड्रीम्स है, बट कहीं ना कहीं अभी जो सिचुएशन चल रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आपके अगेंस्ट हो रखा है, ठीक है। जो आप करना चाह रहे हो वो चीज़ हो नहीं रही है और साथ ही साथ जो आपके आसपास के लोग हैं वो भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं से आप मदद मांग रहे हो तो वो चीज़ भी आपके लिए पूरी नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि आपके लाइफ में मेंटर नहीं है, आपको गुरु नहीं है, आपको बताने के लिए लोग नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए, बट कहीं ना कहीं इस वक्त जो आप सबसे ज़रूरी या सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें आपका साथ दे रही है वो है आपका विजडम, वो है आपके अंदर का कॉन्फिडेंस, वो है आपके अंदर का ये वाइब्रेंट पर्सनालिटी, पॉजिटिविटी। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई एक आपके लव्ड वंस, आपके पार्टनर, वो कहीं ना कहीं आपका साथ दे रहे हैं और कोई एक ऐसे इंसान जिनकी वजह से आप जो है कि सिचुएशन में मोटिवेटेड हो रहे हो, ठीक है। ये एनर्जीज कुछ नज़र आई है आप लोगों के लिए। ओके, तो लेट्स सी और क्या चीज़ें हैं यहाँ आप लोगों के लिए। आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं क्या मैसेजेस यहाँ पे देना चाह रहे हैं आप लोगों को आपके करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सो मैंने आपको एनर्जीज बता दी, आपकी करंट सिचुएशन बता दी, ठीक है। लेट्स सी क्या है आप लोगों के लिए। स्पिरिट गाइड्स जो भी लोग कनेक्टेड हैं उनको बताएं क्या रीडिंग है उनके लिए, क्या ओके क्या मैसेजेस। ऑल राइट, जैसे उनसे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, ओके, वो आपको आंसर कर रहे हैं, ठीक है। सो बताएंगे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग तक आए। ओह माय गॉड, देयर आर सो मेनी। ओके, मैं चलिए इतने कार्ड्स लूँगी आप लोगों के लिए। लेट्स सी क्या मैसेजेस यहाँ पे है आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से जो कि खुद आए हैं। चलिए, जो पहला मैसेज है यहाँ, आई फील लाइक कुंडलिनी योगा, डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लेंजिंग की एनर्जी है बॉटम से। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए कि जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं जो कि आपको इस रीडिंग तक लेके आए हैं यहाँ पे, ठीक है, वो आपको कहना चाह रहे हैं आपकी माइंड, बॉडी, सोल तीनों की क्लेंजिंग की ज़रूरत है। तीनों ही चीज़ों की यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन करनी है आपको। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो मंत्र जाप या जो बीज से, ठीक है, रुद्राक्ष से जो जाप किया जाता है वो आपको करना चाहिए। मंत्र चैंटिंग ओम नमः शिवाय या किसी भी आप धर्म या जाति के हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है कि आप अपनी क्लिनजिंग, डिटॉक्सिफिकेशन यहाँ पे कर सकते हो। ये एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे कुंडलिनी योगा है। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपके जो चक्रास है, 7 चक्रास हैं, ठीक है, तो वहाँ कहीं ना कहीं बैलेंस लैक है। मतलब वो प्रॉपरली
आई फील लाइक कि सातों चक्र की आपको क्लेंजिंग करनी है। यहाँ पे क्लेंजिंग का कार्ड है आप लोगों के लिए, ठीक है। हियर इज़ द कार्ड ऑफ द क्लेंजिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन। और फिर यहाँ पे कुंडलिनी योगा का कार्ड है। तो स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाह रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि आपके जो सातों चक्रास है उसको आपको बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं यू नीड टू डिटॉक्सीफाई देम और क्लेंस करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, उसको बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। तो आपको हर एक चक्रा के ऊपर वर्क करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक प्रॉपर वीडियो है 1 घंटे का, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, ठीक है। तो जो कि हर एक चक्र के ऊपर जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर चैंटिंग होती है, लम वम रम जो भी है, ठीक है। तो सातों चक्र के लिए आपके जो भी मंत्राज है वहाँ पे आपको प्रॉपर उस वीडियो को लगा के आप अपनी चैंटिंग करनी है और सातों जो चक्रास हैं आपको उसके ऊपर यहाँ पे वर्क करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ कार्ड में कि बैलेंस योर 7 चक्रास। यहाँ पे आपको सातों चक्रास को बैलेंस करना है, लीडिंग टू द, और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपके इट्स लाइक होलिस्टिक वेलबींग, आपको हर तरीके से वो चीज़ बेनिफिट पहुंचाने वाली है। आपको स्पिरिचुअली तो मदद पहुंचाने ही वाली है वो सारी चीज़ें, बट फिजिकली मटेरियली जो भी आप चीज़ें चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, जिस भी सिचुएशन से जा रहे हो, जो भी आपकी एनर्जीज जैसे आई थी उसको आप जो है कि बहुत ईजिली जो है ओवरकम कर पाओगे। यहाँ पे ये एनर्जीज है। दूसरा मैसेज यहाँ पे आपके लिए ये है, एम्ब्रेस अ पॉजिटिव लुक, सिक्स सॉल्यूशन नॉट प्रॉब्लम्स। यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि भले ही आपकी सिचुएशन अभी जैसी भी हो, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ है, और इंस्टेड कि आप जो कि प्रॉब्लम्स पे ध्यान दो, तो वहाँ पे उसका पीसफुल रिजोल्यूशन कैसे हो सकता है आपको उस पर ध्यान देना है। जैसी भी सिचुएशन है, यहाँ डिवाइन जो है आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं वो कहना चाह रहे हैं कि सिचुएशन जैसी भी है, बट उस सिचुएशन से आप क्या पॉजिटिव चीज़ें निकाल सकते हो या क्या पॉजिटिव चीज़ें आपको सीखने को मिल सकती है वो आपको देखना है, ठीक है। फोकस करना है सोल्यूशन पे, नॉट प्रॉब्लम्स पे। यहाँ पे मिररिंग नंबर भी आपको दिख सकती है, जैसे 12, 21, ठीक है, इस तरीके के 10, 01, बिकॉज यहाँ पे मिररिंग नंबर आपके लिए यहाँ पे आया तो मैंने आपको कहा, ठीक है। 3, 4, 5, 6 ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड एक पॉजिटिव शिफ्ट होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं, ये कार्ड आपके लिए आया है, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव साइड पे ध्यान दे रहे हो, पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो, तो पॉजिटिव शिफ्ट आपके लाइफ में बहुत जल्दी आएगा। आप नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान दोगे तो उसी चीज़ को अट्रैक्ट करोगे। यहाँ पे भोलेनाथ आपको कहना चाह रहे हैं, देखो इसको इस तरीके से रिलेट आप लोग मत करना कि आप किसी और धर्म के हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे कि भोलेनाथ आपको कह रहे हैं, बट आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि सिचुएशन है बहुत पोलाइटली रहने का, बहुत स्टिलनेस, बहुत कामनेस की ज़रूरत है, जहाँ खुद को आप एम्ब्रेस कर रहे हो, आपके अपने लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को एम्ब्रेस कर रहे हो। आपको यहाँ पे कहना, मुझे यहाँ पे आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेजेस है विद ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। आपको कहना चाह रहे हैं कि विद इन अ मंथ आपके लिए बहुत खूबसूरत सी पॉसिबिलिटीज़ आ रही है, बहुत पॉजिटिव शिफ्ट हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके लाइफ में, और ये मैसेज वो आपको इस रीडिंग के थ्रू यहाँ पे कन्वे करना चाह रहे हैं। तो स्पेशली है कि चीज़ों को पोलाइटली लीजिए, और यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स कह भी रहे हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, ये चीज़, ये फीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए कि हो सकता है कि आप अपने प्रॉब्लम्स की वजह से, अपनी एंजाइटी की वजह से, अपने जिस भी सिचुएशन से जा रहे हो उसकी वजह से आप दूसरों पे गुस्सा कर रहे होगे या दूसरे के ऊपर चिड़चिड़ कर रहे होगे या जो भी इम्पैक्ट है। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि हर इंसान से आपको पोलाइटली डील करना है और अपनी किसी भी प्रॉब्लम्स की वजह से जो है कि किसी और के ऊपर गुस्सा नहीं करना है, और एक पॉजिटिव वे में हर चीज़ को लेके चलना है। साथ ही साथ ये जो सिचुएशन आपकी चल रही है उसमें आपको पॉजिटिव तो रहना ही है, साथ ही साथ अपने आप को भी प्यार करना है और बाकी लोगों को भी यहाँ पे प्यार देने को आपको कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये कार्ड है न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़। तो आपके लिए नया एक ऐसा वर्ल्ड विच इज़ फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है, उस तरीके का कुछ आपके लिए शिफ्ट होने वाला है, जहाँ यू विल फील लाइक कि अब आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, जो कि पहले लैक कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे है आप लोगों के लिए 3 कार्ड्स हैं। तो यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मैंने इस कार्ड को देखा नहीं था, आप लोगों के लिए आपके सामने ये कार्ड निकाल रही हूँ, बट मैंने आपको ये चीज़ बोली थी कि हो सकता है कि अगर आप इस कार्ड को देखो, इमोशनल कंट्रोल की यहाँ पे एनर्जी है। मैंने आपको क्या बोला कि मुझे इस कार्ड को देख के ये फीलिंग आ गई थी, और इस कार्ड को कि कहीं ना कहीं आप अपने गुस्से की वजह से हो सकता है कि दूसरों की वो आपका गुस्सा या वो आपका एटीट्यूड, वो आपका जो बिहेवियर, उससे मतलब दूसरे लोगों
के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे यही आपके स्पिरिट्स गाइड कहना चाह रहे हैं, कहीं आपके एटीट्यूड, कहीं आपके बिहेवियर से दूसरे लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं कहीं ना कहीं, और वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो बाद में आपको जाके इम्पैक्ट करेगी। तो यहाँ प्रैक्टिकल सोल्यूशन आपको यूनिवर्स, आपके जो स्पिरिट गाइड से देना चाह रहे हैं, इमोशनल कंट्रोल की एनर्जी है आप लोगों के लिए यहाँ पे। फिर है कार्ड यहाँ पे चेंज का, ठीक है, दिस इज अ कार्ड ऑफ डमरू एंड चेंज। आपकी स्पिरिट गाइड कहना चाह रहे हैं जो आपकी अनफेवरेबल कंडीशन है वो आपको फेवरेबल आउटकम में बदलने वाली है, ठीक है। वो बहुत जैसे अब डोंट बी सो डिस्परेट, ठीक है। यहाँ पे चेंज का वक्त बहुत जल्द आने वाला है, 1 महीने का समय आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है यहाँ पे। जो भी आपके अनफेवरेबल आउटकम्स आपको अभी तक मिलते हुए आ रहे थे, अब वही सारे अनफेवरेबल आउटकम्स जो है आपके लिए फेवरेबल टाइम में आपके लिए बदलने वाले हैं और फेवरेबल आउटकम में बदलने वाले हैं, ठीक है। और यही आपकी जीवन की सच्चाई होगी। उसके बाद ये जो कार्ड है आप लोगों के लिए, माउंटेन्स, फाइंड रिलैक्सेशन एंड सॉल्यूशन। आई फील लाइक यू शुड डू मेडिटेशन। आपको यहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जब आपने आपके, एक तो पहली बात यहाँ पे जो आपकी प्रॉब्लम्स आए कि आपको सातों चक्र के ऊपर वर्क करना, जो आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं। दूसरा है कि आपको इमोशनल कंट्रोल करना, और ये दोनों ही चीज़ें आप मेडिटेशन से बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन का रिजल्ट आपको तुरंत मिल जाएगा, बट ये जो चीज़ें आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के लिए कहा जा रहा है, जैसे ही आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करोगे वैसे ही आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ, मटेरियलिस्टिक गोल, इमोशनल जो भी आपका जो भी गोल है सबको अचीव कर पाओगे। तो यहाँ पे वही आपको कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको समय है इस वक्त, ये टाइम है कि कहीं थोड़ा सा वक्त आप आइसोलेशन में बिताओ, मेडिटेशन करो। ऐसा जो है कि आप लोगों के लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो भी आपके जीवन के चैलेंजेस है, ब्लॉकेजेस है, उन सबका सोल्यूशन आपको मेडिटेशन के थ्रू मिल जाएगा। जब भी आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली गुस्से के साथ हैंडल करते हो तो आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिलता। इसीलिए सभी को कहा जाता है कि अब जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो उसका सोल्यूशन आराम से बैठ के ढूंढो, इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या मैसेजेस है आपके स्पिरिट्स गाइड की तरफ से आप लोगों के लिए, आपके जो भी कंडीशन चल रही है, ठीक है। लेट्स सी। गाइड करेंगे स्पिरिट गाइड करेंगे। चलिए, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हो तो मुझसे इंस्टा और या फिर जी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बताएंगी और क्या मैसेजेस। यहाँ पे आपके लिए कुछ कार्ड्स आए हैं, ठीक है, मैं वो ले लेती हूँ। लेट्स सी क्या क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। अब मैंने कहा ना, आप बहुत ज़्यादा वैरियर हो, आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान हो, ठीक है, मैं ये चीज़ देख रही हूँ। आप हमेशा बोल्ड रहने की कोशिश करते हो, आप हमेशा स्ट्रांग रहने की कोशिश करते हो, चाहे जैसी भी सिचुएशन आए। यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है, मेडिटेशन को करने के लिए कहा जा रहा है। बाकी ये जो कार्ड्स खुद से आए हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा लाइटली लीजिए, चीज़ों को एंजॉय कीजिए, एंड देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए यहाँ पे आ रहे हैं जो आप देख रहे हो, ठीक है। ऑनर योर इनर नोइंग, कहीं ना कहीं आपको अपने इनर सेल्फ को जानने की ज़रूरत है, अपने अंदर के जो आत्मज्ञान है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, अपने सोल से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। एंड आई फील लाइक कि आप लोगों के लिए ये चीज़ है जो अपने आप को आपको सम्मान देना है, रिस्पेक्ट करना है, एंड अलॉन्ग विद दैट अपने आप को एम्ब्रेस कीजिए, अपने इनर नोइंग्स को बढ़ाइए, ठीक है। आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए रादर देन वर्किंग ऑन आउटसाइड। शिफ्ट योर परसेप्शन, यहाँ पे कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप चीज़ों को देखते हो या जो भी आपका पर्सपेक्टिव होता है चीज़ों को लेके, इसलिए यहाँ पे ये भी कार्ड था आप लोगों के लिए। ये जो कार्ड है कि जो भी आपकी अगर नेगेटिव सोल्यूशन, नेगेटिव जो आपकी सिचुएशन भी है, तो अगर उसमें से आपको पॉजिटिविटी, पॉजिटिव चीज़ों को एम्ब्रेस करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। इसलिए भगवान आपको या डिवाइन आपके जो स्पिरिट्स गाइड है, गाइज स्ट्रांगली कह रहे हैं ये वक्त है जहाँ आप अपने परसेप्शन को चेंज कीजिए। परसेप्शन को चेंज करोगे जैसे ही वैसे ही आपको सोल्यूशन मिलने लगेंगे। जिस तरीके से, जिस वे में आप चीज़ों को देखोगे, जो आपका परसेप्शन होगा वही चीज़ आप अट्रैक्ट करोगे। तो जैसे ही ग्रेटिट्यूड के ऊपर आप जाते हो, पॉजिटिव चीज़ों को देखते हो आप, ठीक है, पॉजिटिविटी आपके तरफ आएगी। अपने एलिवेशन को मोटिवेट करने के लिए, अपने जो भी आपके इमोशंस है उसको जब तक आप एलिवेट नहीं करोगे आप फ्रिक्वेंसी में अलाइन नहीं कर पाओगे। इसलिए कहा जाता है कि ग्रैटिट्यूड दीजिए। ग्रैटिट्यूड देने से क्या होता है कि जो भी चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल हो रहे हो, कहीं ना कहीं आपके हार्ट और ब्रेन में कोहेरेंस जो है वो आती है। और आई फील लाइक इस चीज़ की ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है।
तो यही चीज़ है, आपकी इमोशन को एलिवेट बहुत स्ट्रांगली करती है जब आप ग्रैटिट्यूड देते हो, और जब आपकी इमोशंस एलिवेट होती हैं तो आपकी ड्रीम्स जो भी है वो भी इजीली मैनिफेस्ट होती है। यहाँ कुछ कार्ड्स खुद आप लोगों के लिए आए थे, तो वो मैं आप लोगों के लिए ले लेती हूँ। यहाँ पे जैसा आप काट बोगे वैसे ही आप काटोगे, तो आप अच्छा करो, अच्छा सोचो, वही चीज़ जो है कि आपको मिलेगी। एंड देन यहाँ पे डिवाइन आपको कहना चाह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो, डिवाइन भी आपके साथ है। तो जो भी चीज़ें हो रही हैं वो डिवाइन की मर्ज़ी से हो रही है। ऑलराइट, एंड अपने आप को प्यार कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, अपनी ग्राउंडिंग कीजिए, अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए। एंड कहीं ना कहीं जो आपकी जो जर्नी है, ये जो आपका, ओ माय गॉड, यहाँ पे भी डमरू का कार्ड था और यहाँ पे भी ड्रम का कार्ड है। आई फील लाइक देयर इज़ समथिंग गुड एंड बिग न्यूज़ वेरी सून फॉर यू। बहुत जल्द आपके लिए कुछ अच्छी और बेहतरीन खबर आने वाली है यहाँ पे। और जो आपकी लाइफ की एक ब्यूटीफुल सी शिफ्ट हो रही है, जो जर्नी हो रही है, एक नया पॉसिबिलिटीज़, वर्ल्ड विथ लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ एंड पॉजिटिव चेंजेस आपके लिए होने वाला है। ठीक है, एक ऐसा ड्रीम, एक ऐसी जर्नी मैं यहाँ देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। आपके स्पिरिट्स गाइड्स कहना चाह रहे हैं, जो कि बहुत सारी पॉजिटिविटी और नए पर्सपेक्टिव के साथ होगा। ठीक है, डिवाइन बताएंगे स्पिरिट्स गाइड्स, जो भी लोग इस रीडिंग तक आए हैं, जिनको भी आप इस रीडिंग तक लेके आए हो, वो क्या चीज़ है डिवाइन गाइड करेंगे। लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। लेट्स सी मैसेजेस क्या है आप लोगों के लिए। अभी आपकी जितनी भी एनर्जीज है सबको लगा दो एक्शन में। यू आर प्रोटेक्टेड। डिवाइन आपको सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी आया था कि आप अकेले नहीं हो। ठीक है, यहाँ पे ये कार्ड है आप लोगों के लिए डिवाइन, जिसमें कह रहे थे कि आप अकेले नहीं हो। यहाँ पे भी डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हो, आपके लव्ड वन प्रोटेक्टेड है। आप कॉन्फिडेंस के साथ जो है कि आगे बढ़िए और इतना ओवर स्ट्रेस मत लीजिए। यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं, यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं, आपका माइंड, बॉडी, सोल तीनों बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो आपके स्पिरिट्स गाइड कहना चाह रहे हैं कि अगर वो पावर को आप वापस लेना चाहते हो, कहीं ना कहीं वो आपके अंदर की पावर खो गई, आप उसको पहचान नहीं पा रहे हो, उसको पहचानो, आप मेडिटेशन करो, आपको आंसर्स मिलेंगे। और कहीं ना कहीं जो आपका पावर है, ठीक है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, बट कहीं ना कहीं वो पावर आपकी वजह से ही खोई है, तो आप ही उसको वापस ला सकते हो। आप ज़रूर से ज़रूर मेडिटेशन कीजिए, इतनी बार आपके लिए यहाँ पे बताया जा रहा है। अब कहीं ना कहीं अगर आपकी कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रही है या हेल्थ इश्यूज़ से गुजर रहे हो, तो आपको एंजल्स ऑफ हीलिंग करना चाह रहे हैं कि वो आपके साथ है। और डेफिनेटली जो भी है आपकी हेल्थ सिचुएशन वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। आपका जो भी परेशानी है वो भी ख़त्म होने वाला है। आप जो एक ग्रीन एमरल्ड जो है कि पहन सकते हो अपने लिए, वो आपके लिए हीलिंग को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, मैं क्रिस्टल्स के बारे में बता रही हूँ कि आप जो है कि एमरल्ड ग्रीन क्रिस्टल पहन सकते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं ये आपको प्रोटेक्ट और हील करेगा आपको। ठीक है, सो ये एनर्जीज है आपके लिए, कुछ मैजिकल मोमेंट होने वाला है। और कहीं ना कहीं डिवाइन और स्पिरिट गाइड आपको कहना चाह रहे हैं आपको जीवन में एक ऐसा, और ये बहुत ही पावरफुल मैसेजेस, अगर आप इस कार्ड पे देखो तो लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज़ अ वेरी पावरफुल मैसेज फॉर यू, कि आपका जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि सिर्फ आप अपने लिए काम करो। आप एक ऐसे इंसान बनोगे या बनने वाले हो जो कि दूसरों को मोटिवेट कर रहा है, दूसरों को हील कर रहा है, और कहीं ना कहीं दूसरों के लिए भी लाइट बन रहा है। ठीक है, तो ये एनर्जीज आप लोगों के लिए आ रही है। तो ये बहुत खूबसूरत सा मैसेज है आप लोगों के लिए कि आपको सिर्फ अपने लिए वर्क नहीं करना है और सबके लिए वर्क करना है। इसीलिए आपका जन्म हुआ है कि आप पूरे मानव जाति का कल्याण करो। ठीक है, अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करो। लेट्स सी आप लोगों के लिए यहाँ से क्या मैसेजेस है, चांद से बताएंगे स्पिरिट गाइड। ओके यहाँ पे एक ही लेना था, बट 2-3 लेने थे, बट काफ़ी सारा आ गया, 5 आ गए, तो आई विल टेक दिस। आई फील लाइक यहाँ पे हार्ट है। तो इफ़ यू आर लैकिंग रिलेशनशिप में, अगर आपको किसी पार्टनर की तलाश है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लव वंस को अपने याद कर रहे हो जो चले गए हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स डिवाइन आपकी स्पिरिट्स गाइड कहना चाह रहे हैं कि अभी वो आपको याद करते हैं, वो आपको प्यार करते हैं। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ आप लोगों के लिए। दिस समथिंग गुड न्यूज़ दैट इज़ फ्रूटफुल। जितने अपनी मेहनत की है, जो आप कर रहे हो, ठीक है, वो उसका रिजल्ट आपको बहुत पॉजिटिव वे में मिलेगा। आपके प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। इफ यू सी दिस, ठीक है, यहाँ आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि समवन इज़ प्रोटेक्टिंग यू, और
डिवाइन आपके स्पिरिट्स गाइड्स आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। दिस हैंड इन दिस पोजीशन यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, साथ ही साथ आपको थोड़ा सा काम और पेशेंस रहने के लिए कह रहे हैं। बहुत जल्द आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपके लिए, आपकी तरफ कोई आ रहा है। इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू एंड न्यू बिगिनिंग्स, न्यू शिफ्ट आप लोगों के लिए है। और यहाँ पे एक क्लोवर है जो कि गुड न्यूज़ को अगेन बताता है, ठीक है। तो बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग थी आप लोगों की। एंड ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2, दिस वॉज योर रीडिंग 1111। जरूर कमेंट कीजिएगा अपनी रीडिंग को क्लेम करने के लिए। आई होप आपको रीडिंग समझ में आई हो, पसंद आई हो। एंड दिस वॉज रीडिंग जो कि आप लोगों ने वोट किया था, ठीक है। अगर आप जो कुछ जिस भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए होगी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे इंस्टा पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, जीमेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। एंड मैं जल्द से जल्द रीडिंग देने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे खुद लगता है कि इतने सारे लोग रीडिंग ले रहे हैं, उन्होंने बुक किया है, पेमेंट की है, तो उन लोगों की रीडिंग जो है कि जल्द से जल्द मैं दे दूँ, ठीक है। बाकी आप इंडिया से लेना चाहते हो, इंडिया के बाहर से लेना चाहते हो, इंग्लिश में लेना चाहते हो, हिंदी में लेना चाहते हो, आप ले सकते हो, ठीक है। देयर इज़ नो बैरियर। एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।